जिन तस्वीरों को अभी हम दिखाने वाले हैं वो शायद देखकर अधिकारी और नगर निगम के अधिकारियों की आंखें फट जाएं और हमारे दर्शकों की आंखें बंद हो जाएं, क्योंकि शायद वो इतनी स्मार्टनेस झेल ना पाएं और देख ना पाएं। आइए आपको दिखाता हूं तस्वीरें। ये है अलीगढ़। आप देख सकते हैं कितना स्मार्ट नज़ारा है यहाँ का। स्मार्ट सिटी में कितनी स्मार्टनेस फैली हुई है, इतनी ज़्यादा स्मार्टनेस है कि शायद आप कभी ना देख पाएं। हमारे अलीगढ़ में पहाड़ों की कोई कमी नहीं है। लाइन लगाकर पहाड़ हैं, पहाड़ हैं। जिसको भी राइडिंग करनी हो, चढ़ाई करनी हो, इन पहाड़ों पर कर सकता है। ये हर तीसरे चौथे दिन इन नालों में से निकालकर यहाँ सजा दिए जाते हैं ताकि जो सड़क के लोग हैं वो इसको दोबारा से खिसका कर अंदर पहुंचा दें। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष गुप्ता और आप मेरे साथ देख रहे हैं CW न्यूज़। अलीगढ़ द स्मार्ट सिटी में मैं आज खड़ा हुआ हूँ। स्मार्ट सिटी की स्मार्टनेस से आपको परिचित कराऊंगा और दिखाऊंगा कि इस अलीगढ़ द स्मार्ट सिटी में क्या कुछ बदला और क्या कुछ स्मार्ट बन चुका है। फिलहाल यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो इतनी ज़्यादा स्मार्ट हैं कि जिनकी आंखें खुलनी चाहिए वो तो शायद बंद हो जाएंगी और जिनकी आंखें नहीं खुलनी चाहिए उनकी आंखें बिल्कुल फट जाएंगी। मैं बात कर रहा हूँ अलीगढ़ नगर निगम की, क्योंकि जिन तस्वीरों को अभी हम दिखाने वाले हैं वो शायद देखकर अधिकारी और नगर निगम के अधिकारियों की आंखें फट जाएं और हमारे दर्शकों की आंखें बंद हो जाएं, क्योंकि शायद वो इतनी स्मार्टनेस झेल ना पाएं और देख ना पाएं। आइए आपको दिखाता हूँ तस्वीरें। ये है अलीगढ़ चंदनिया चौक का मरघट, जिसे बोलते हैं शमशान घाट, और इसके पास में ही है मंदिर। आप यहाँ की तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर इतनी खुशबू आ रही है, इतनी खुशबू आ रही है कि शायद मेरी नाक आज बिल्कुल फटी जाएगी और इससे ज़्यादा खुशबू मैं कभी सूंघ ही नहीं पाऊंगा। आप देख सकते हैं कितना स्मार्ट नज़ारा है यहाँ का। स्मार्ट सिटी में कितनी स्मार्टनेस फैली हुई है, इतनी ज़्यादा स्मार्टनेस है कि शायद आप कभी ना देख पाएँ। देखते रहिए जहाँ तक आपकी तस्वीरों में, जहाँ तक आप देख पा रहे होंगे, कैमरा जहाँ तक दिखा पा रहा होगा, आप देख सकते हैं किस तरीके के गंदगी के अंबार यहाँ पर लगे हुए हैं। अलीगढ़ द स्मार्ट सिटी के नाम से, और लॉक सिटी बोला जाता है अलीगढ़ को। बेहद खूबसूरत जो शहर है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर गंदगी के अंबार किस तरीके से। दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं स्मार्ट सिटी में हालांकि सीवर की बहुत ज़रूरत है, सीवर लाइन का डलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देख लीजिए सीवर लाइन का नज़ारा। ये जो सीवर लाइन है यहाँ पे तकरीबन 15 से 20 दिन पहले खोदी जा चुकी है, जिसको अभी तक बंद नहीं किया गया। और आसपास में ये भी देख सकते हैं आप, ये रखे हुए हैं पाइप। यहाँ पर ये इसलिए रखे गए हैं ताकि निकलने वाले लोगों को थोड़ी सी दिक्कत और हो। इतना ही नहीं, अगर कम पड़ जाता है तो इसके बाद ये जो नाले आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत बड़े बड़े, इनमें से भी स्मार्टनेस निकाल के बाहर रख दी जाती है, और जिनसे इतनी खुशबू आती है, मतलब बदबू आती है, आप समझ गए होंगे। फिलहाल हम आगे की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी पाइपलाइन जो है वो टूटी पड़ी हुई है, उसको अभी तक बंद नहीं किया गया है। गंदगी चारों तरफ है। पहले जो कूड़ा था वो इस तरफ पड़ा करता था, यहाँ पर एक हॉल टाइप बना रखा था जिसमें कूड़ा डलता था, लेकिन उसको बंद कर दिया गया। उसके बावजूद भी कोई तरक्की यहाँ पर नहीं दिखाई दी। आप देख लीजिए एक सज्जन किस तरीके से कूड़ा फेंक रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे कि राज क्या है। यहाँ पर जो भी लोग हैं वो चुपचाप आते हैं, कूड़े की पिन्नी यहाँ पर सरका के चले जाते हैं। ये हैं अंकल जी। अंकल जी, हाँ आपकी बात नहीं करेंगे, आपकी तरह ऐसे सैकड़ों लोग हैं यहाँ पर, जो लोग यहाँ पर कूड़ा फेंक कर चले जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जागरूकता की कितनी ज़्यादा कमी है। स्वच्छ भारत अभियान 2014 के बाद से ही भारत में सक्रिय है और उसको तेज़ी से फॉलो भी किया जा रहा है। हालांकि हमारा जो अलीगढ़ शहर है वो इसमें बहुत ज़्यादा पीछे है, क्योंकि यहाँ जो लोगों के बीच में जागरूकता है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। या तो नगर निगम की हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नगर निगम की तरफ से कोई भी जागरूकता नहीं फैलाई जा रही, लोगों को सचेत नहीं किया जा रहा। और बाकी का काम क्या है कि जो भी कूड़ा ला करके यहाँ पर फेंक दिया जाता है। जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी वहाँ पर फेंक दिया जाता है। आप कैमरे की कैद में देख सकते हैं कि जहाँ तक कैमरा पहुँच रहा होगा, देख लीजिए ये शमशान घाट है और शमशान घाट के बाहर का क्या नज़ारा है, जहाँ लोगों को कम से कम रुकने के लिए जगह चाहिए होती है, जहाँ लोगों को रुकना होता है, कुछ देर के लिए ठहरना होता है, क्योंकि उनका साथी, उनका हमसफ़र या उनके परिवार का कोई सदस्य जब चला जाता है उसके बाद उन्हें इस गंदगी में, इस बदबू वाले इलाके में खड़ा होना पड़ता है मजबूरन। और आगे ले चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं आगे का नज़ारा क्या है। ये देखिए हमारे अलीगढ़ में पहाड़ों की कोई कमी नहीं है। लाइन लगाकर पहाड़ हैं। जिसको भी राइडिंग करनी हो, चढ़ाई करनी हो, इन पहाड़ों पर कर सकता है। ये हर तीसरे चौथे दिन इन नालों में से निकालकर यहाँ सजा दिए जाते हैं ताकि जो सड़क के लोग हैं वो इसको दोबारा से खिसका कर अंदर पहुँचा दें। हालांकि ये जो 3-4 दिन के पहले या 3-4 दिन के बाद हर बार निकाल कर रख दिया जाता है, लेकिन इसको उठाने का काम आज तक नहीं किया गया। मैंने तकरीबन 3 से 4 सालों में इसको देखा है और ये मंजर इसी तरीके से हर तीसरे दिन देखने को मिल जाता है, लेकिन इसको वापस उठाने काम नहीं किया जाता। और ये यहीं इसी तरीके से पड़ के गाड़ियों में ऐसे लग के चला जाता है, या तो ये मिट्टी बन जाता है या गाड़ियों में लग के चिपक के आगे बढ़ जाता है, लेकिन इसको उठाने का काम नहीं किया जाता। ये इसी तरीके से पड़ा रहता है। नगर निगम की बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर हम कह सकते हैं देखने को मिलती है। आइए यहाँ पर काफ़ी दुकानदार भी हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम भुवनेश है। अच्छा ये बताइए, ये जो पहाड़ निकाले गए हैं काले काले, ये कितने दिन बाद निकाल दिए जाते हैं? भैया ये तो ये बताएंगे आपको। अच्छा जी बताइए भैया। आज सुबह निकला है। आज सुबह निकला है, कितने दिन बाद निकाल दिए जाते हैं वैसे? क्या
मतलब कितने दिन बाद निकाल दिए जाते हैं रेगुलर? सुबह ले जाना यार, कल उठो यार। कल उठ जाएगा? हर बार उठ जाता है कल? लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं देखा। नहीं देता, पड़ोसी से पूछ लो यार। अच्छा, पड़ोसी से पूछ लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, शायद हो सकता है मेरी आंखों ने धोखा खाया हो। और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पे जो रोज निकलते हैं या आते जाते लोग हैं, उनसे भी पूछ लेंगे कि क्या ये सच में उठ जाता है, क्योंकि हमें जितनी जानकारी मिली है और जितना मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये शायद नहीं उठता और इसी तरीके से पड़ा रहता है। आपको अलीगढ़ का एक और रोचक तथ्य बता दूं, अलीगढ़ नाले, ताले और मच्छरों के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। नालों का हाल इस तरीके से कूड़ों से भरे हुए हैं। जब इन कूड़े के ढेरों को बाहर निकाल कर यहाँ रख दिया जाता है, सजा दिया जाता है, तो इनको उठाने का काम नहीं किया जाता। हालांकि हो सकता है कि कैमरे की वजह से या डर की वजह से उस दुकानदार ने जो भी कह दिया हो, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कूड़े के ढेर यहाँ पर पड़े हुए हैं। भैया, आपसे पूछना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? अनुराग शर्मा। अच्छा अनुराग जी, ये बताइए कि ये जो कूड़े का ढेर है, ये हर बार मतलब कितने दिन बाद निकाल दिया जाता है? एक सप्ताह? ये सर एक दिन के बाद में उठाया है, कल उठाया जाएगा। ये कल उठाया जाएगा? पूरा उठा लिया जाता है या थोड़ा बहुत ही मतलब ऐसी काम चला उठा लिया वरना नहीं उठाया? नहीं, इसमें से कम 10% यहीं पे पड़ा रह जाएगा, जो आपको खुद साफ करना पड़ेगा। अच्छा, 10% आपको खुद साफ करना पड़ेगा। और मतलब अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे ही पड़ा रह जाता है, उठाने ही नहीं आते? होता है, ऐसा बहुत बार होता है ना। हाँ, तो जितनी मुझे जानकारी मिली थी उस बात में पूरी सच्चाई है कि कई बार इसी तरीके से ऐसा पड़ा रहता है और साइकिलों से, गाड़ियों से लग के आगे की तरफ बढ़ता जाता है या फिर वापस ढकेल दिया जाता है। सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जो मिले हुए हैं वो ये है कि मार्केट में जब कभी भी सफाई होगी तो सिल्ट डायरेक्ट ट्रैक्टर में डाला जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। जिन दुकानदारों ने पैसे दिए हैं उनकी दुकान के आगे सिल्ट नहीं डाली है, और जिन्होंने पैसे नहीं दिए हैं उनकी दुकान के आगे सिल्ट डाली हुई है। यानी नगर निगम की ओर से हफ्ता बाजारी भी की जाती है कूड़ा उठाने के लिए। ये एक बहुत बड़ी बात निकल करके सामने आती है अलीगढ़ नगर निगम की। मैं थोड़ी सी लापरवाही बोलना चाहूँगा, थोड़ी सी खिंचाई करना चाहूँगा कि इस तरीके की जो बातें हैं, जो तथ्य निकल करके सामने आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कूड़े के ढेरों को उठाने के लिए जो व्यापारी या दुकानदार पैसा दे देते हैं, उनके दुकान के आगे से कूड़ा उठा लिया जाता है। अदरवाइज वो पूरा का पूरा मलबा इसी तरीके से पड़ा रहता है। तो अलीगढ़ द स्मार्ट सिटी का मैंने आपको नज़ारा दिखा दिया है। अलीगढ़ में पहाड़ भी हैं, ये भी साबित करके दिखा दिया है, और अलीगढ़ में कितनी स्मार्टनेस है ये भी आपको दिखा दिया है। सड़कों का आगे तक हाल ले जाऊंगा तो पूरा मैं कह सकता हूँ कि 1 से 2 किलोमीटर तक इसी तरीके के कूड़े के ढेर आपको मिलेंगे। ऐसी गंदगी के अंबार आपको देखने को मिलेंगे और बदबू बेशुमार मिलेगी। पाइपलाइन के लिए जो सीवर की पाइपलाइन थी वो मैंने आगे नज़ारा दिखाई दिया है। खोद के डाल दिया जाता है, उसको भरने का काम आज तक नहीं किया गया। कैमरा पर्सन शिवम तोमर के साथ उत्कर्ष गुप्ता, CW न्यूज़, अलीगढ़।